प्रधान और सेक्रेटरी ने मिलकर लगाया सरकार को लाखों का चूना। कौन लगा रहा है सरकारी योजनाओं को पलीता? मनरेगा में तो बहुत घोटाला हो रहा है। मनरेगा में तो मजदूरा दिखाई नहीं पड़ता है और उसके खाते में पैसा डालकर उसको निकाल लिया जा रहा है। कौन मार रहा है गरीबों का हक? दबाई जा रही है गरीबों की आवाज। यहाँ छोटे से लेकर बड़े तक जो भी अधिकारी हैं, एक अदनी राशन का डीलर है वो भी करप्ट है। 5 किलो एक यूनिट पर राशन मिलता है, सब जगह है, सब लोग जान रहे हैं कि 5 किलो है, 4 किलो है, एक आदमी पर मिल रहा है। सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों तक, किसी भी प्रकार की कोई भी कंप्लेंट नहीं। अभी तक यहाँ जो हुआ है, जो राशन कार्ड में नाम सुधारा जा रहा है, वो लोग सुबह से लाइन लगाए हुए हैं और उसके बाद 2 बजे बंद हो जाता है, लोग चले जाते हैं। घोटाले पर्दाफाश हो रहे हैं। आज तक अभी तक मात्र 1 महीने के अंतर्गत आपने क्या एक्शन लिया? एक्शन है, अगर पुख्ता सबूत आपके पास है तो इसमें प्रशासनिक जांच जरूरी है और होगी। देखिए, आप न्यूज ऐसी चीज है, चैनल और आप जो है मीडिया ऐसी चीज है कि आप सबके लिए हैं, आप किसी के पीछे नहीं पड़ेंगे। देखिए भ्रष्टाचार की पूरी कहानी जनता की जुबानी। देखिए मेरा गांव मेरा प्रधान में, सिर्फ TV1 इंडिया न्यूज पर। इस वक्त हम पहुंचे ठकराहा प्रखंड के हनुमान मंदिर के प्रांगण में और यहाँ पे एक डिबेट का आयोजन किया गया है, जिसमें वर्तमान वकील उमाकांत तिवारी जी, प्रखंड स्तरीय नेता अर्थराज यादव, जदयू से वर्तमान विधायक प्रतिनिधि रविंद्र तिवारी, ठकराहा पंचायत के वर्तमान मुखिया प्रत्याशी नवल किशोर सिंह एवं ठकराहा के सम्मानित पत्रकार मनीष तिवारी जी उपस्थित हैं। इस आयोजन का एक ही उद्देश्य है कि ठकराहा प्रखंड पर बहुत सारे घोटाले का मामला सामने आया है और ये घोटाला लगभग 2 दिसंबर से चल रहा है। इसकी जांच पड़ताल भी चल रही है। पत्रकारों द्वारा 1000 सवालात उठाए गए, जिसकी स्पष्टीकरण जनता ने किया, जिसके बावजूद भी कोई भी अभी तक किसी भी प्रकार का कोई जांच टीम नहीं बैठा। और क्यों नहीं बैठा, इस बारे में, भ्रष्टाचार खत्म कैसे होगा, इस बारे में आइए इन लोगों से बात करते हैं और आम जनता का बात समझते हैं। वजह क्या है और कहां तक ये सत्य है, इस तथ्य को जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपके आंखों के सामने एक मुद्दा चल रहा है मनरेगा, जिसमें हर वर्ष अगर काउंट किया जाए तो इस समय तक लगभग नहीं कुछ तो 40-50 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आएगा। विगत 1 साल के अंतर्गत कार्य और योजनाओं को देखते हुए बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। मनरेगा में तो बहुत घोटाला हो रहा है। मनरेगा में तो मजदूरा दिखाई नहीं पड़ता है और उसके खाते में पैसा डालकर उसको निकाल लिया जा रहा है। और कौन निकाल रहा है और मजदूरा कोई काम दिखाई नहीं पड़ता है। मजदूरा को 1000 रुपया दे दिया जाता है और बाकी पैसा सब हड़प लिए जाते हैं। सारे पैसे हड़प लिए जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें जो है किन किन की भागीदारी होती है प्रखंड स्तरीय लेवल पे? प्रखंड स्तरीय लेवल पर तो प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं और वो मनरेगा का जो रोजगार सेवक है वो है, मुखिया है, यही लोगों की भागीदारी होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि ठकराहा प्रखंड लेवल पे सिस्टम डैमेज है और घोटाले यहीं से किए। बहुत डैमेज है। यहाँ पर सबसे बड़ी डैमेज ये है कि ये अपने जिला से कटा हुआ प्रखंड है ठकराहा और यहाँ जो अपने जिला अधिकारी का कभी भी प्रोग्राम नहीं लगता है। मैं तो जिला अधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि कम से कम 2 महीने में एक जनता दरबार लगावें ठकराहा प्रखंड में, तभी यहाँ के भ्रष्टाचार दूर होगा, लोगों की समस्या को सुनेंगे, तभी यहाँ कुछ कल्याणकारी योजनाएं सरकार के द्वारा जो जारी होती। देखिए, आप न्यूज ऐसी चीज है, चैनल और आप जो है मीडिया ऐसी चीज है कि आप सबके लिए हैं, आप किसी के पीछे नहीं पड़ेंगे। भाई हमको जगना है ना, हमारी जनता जाएगी, जनता मालिक है। यानी आप जानते हैं, इसके मतलब ये भी कहना चाहते हैं कि जनता बेवकूफ है पूरी तरह से, जो दबे हुए हैं, जिसको शासन करना है वो शासन करके जनता की हक मार के बाहर जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जनता मेरी भोली भाली है, जनता मालिक। जनता से मैं बात करना चाहूंगा। आप लोग बताइए, आप लोगों का यदि हक मारा जा रहा है और आप अपनी शिकायत किसी के पास ले जा रहे हैं तो क्या वहाँ पे किसी प्रकार की सुनवाई होती है? कहाँ होती है?
किसी भी प्रकार की कोई भी कंप्लेंट आप बता सकते नहीं, हैं? अभी तक यहाँ जो हुआ है, जो राशन कार्ड में नाम सुधारा जा रहा है, वो लोग सुबह से लाइन लगाए हुए हैं और उसके बाद 2 बजे बंद हो जाता है, लोग चले जाते हैं। यानी किसी की जिम्मेवारी नहीं है? काहे नहीं जिम्मेवारी है, वहाँ की अधिकारी लोगों की जिम्मेवारी है, प्रखंड विकास पदाधिकारी की जिम्मेवारी है। अर्थराज जी कह रहे हैं क्या कि एक एप्लीकेंट होना चाहिए कंप्लेंट करने के लिए, क्योंकि न्यूज के माध्यम से जानकारी मिलने के बावजूद भी उसकी कोई विधायक प्रतिनिधि है और आप ही का शासन है, जदयू का शासन है। क्या मैं जान सकता हूँ आज तक अपने 5 सालों में क्या किया है मनरेगा के लिए, चाहे किसी भी आम जनता के लिए? सबसे बड़ी बात है कि मनरेगा के पास जितने भी जॉब कार्ड है लोगों के पास, तो जॉब कार्ड होने के बाद मजदूरी नहीं करने के बाद भी खाता में पैसा जाता है और उसको वही लोग उठा के और 200 रुपया लेते हैं और पैसा बिचौलिए को देते हैं। तो ये तो कमी उस मजदूरों की है, मजदूरों की है उसको तो उसका अपना पैसा है तो उसका फुल पैसा लेना चाहिए या मजदूरी सही रूप से करना चाहिए, सही रूप से उसको पैसा लेना चाहिए, न कि गलत उसको करना चाहिए। अभी ये आपके संज्ञान में एक चीज है कि मीडिया के माध्यम से आज 1-1.5 महीने से मनरेगा पे कार्य किया जा रहा है, ठीक, घोटाले पर्दाफाश हो रहे हैं। आज तक अभी तक मात्र 1 महीने के अंतर्गत आपने क्या एक्शन लिया है? एक्शन है, अगर पुख्ता सबूत आपके पास है तो इसमें प्रशासनिक जांच जरूरी है और होगी। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें संलिप्त जिला से लेकर और प्रखंड तक अधिकारी लगे हुए हैं, पड़े हुए हैं, सब इसमें पैसा अपना खाते हैं और इसे लेते हैं, प्रखंड से जाता है। तो इसमें तो थोड़ा लेट तो करेंगे, थोड़ा मनमुटाई तो करेंगे, लेकिन इसके लिए, इस जांच के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उसके बाद जांच। क्यों लड़ाई लड़ने से पीछे आप क्यों होंगे? पीछे कहाँ है? अभी आपकी आवाज़ से ऐसा लग रहा है कि आप लड़नी पड़ेगी या लड़ाई लड़ी जाएगी? लड़नी पड़ेगी। मतलब जैसे मान लीजिए कि न्यूज चैनल से केवल काम नहीं चलेगा कि आप न्यूज दे दिए और जांच हो जाए, उसके लिए। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, अगर न्यूज चला, न्यूज में ये तथ्य आया, आप अपने लेवल पे एक आप प्रतिनिधि हैं, वो भी विधायक प्रतिनिधि हैं, क्या मैं जान सकता हूँ अभी तक आपने एक कदम भी चला है जांच के लिए या अपने लेवल पे इसकी वेरिफिकेशन के लिए? मैं चला हूँ। आपको क्या मिला है? हमको मिला है कि यहाँ कुछ करप्शन है और वो करप्शन जो है आम जनता के साथ अधिकारी मिल के करते हैं। हकमारी की जा रही है या नहीं? हकमारी की जा रही है, लेकिन उसमें जिसकी हकमारी हो रही है वो आवाज नहीं उठाता है। कैसे उठाएगा? वो तो दब चुका है, उठाएगा कैसे? दबने की क्या बात है? आपका श्रेय है? नहीं, दबने की क्या बात? आपका श्रेय है? वो दब रहा है, वो उसकी कमजोरी है, उसको दबना। आम जनता से मैं फिर एक सवाल करना चाहूंगा, आप लोग ये बताइए, आप लोगों के पास या आपके फैमिली में या प्रशासनिक लेवल पे किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आती है क्या, या कोई करप्शन ही हो, आप लोग आवाज उठाते हैं तो क्या उसका निवारण होता है? अभी बताइए, परसों का ही बात है, हमारा पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है। हम गए थे जाति निवास बनवाने के लिए यहाँ पे ब्लॉक में, तो बोल रहे हैं कि क्या इधर है, जाओ वहाँ बाजार से ऑनलाइन करा लो। आपने सवाल नहीं पूछा क्यों? तो हम पूछे क्यों, तो बोलते हैं क्या इधर उधर भाग दौड़ करेगा, जो भी ऑनलाइन करा लेगा वहाँ से जल्दी हो जाएगा। तो जल्दी होने का ब्लॉक से जल्दी क्या डीलर लोग जल्दी करा देते हैं। आप बताएं आपकी क्या समस्या है? समस्या ये कि शौचालय जो है अभी 10% हमारे पूरी पंचायत में बाकी है, अभी बनानी है। पंचायत आपका कौन सा है? ये ठकरा पंचायत। ठकरा पंचायत। एरिया कौन सा है? एरिया पकई, वार्ड नंबर 12। वार्ड नंबर 12 पकई पे। आप लोगों की समस्या ये है कि 10% शौचालय अभी तक नहीं बना है? नहीं बना, अभी तक नहीं बना। और क्या है, ये जो ब्लॉक में बैठते हैं, क्या नाम है, मोतीलाल जी जो है, उनके पास गए तो बोलते हैं वो तो अभी सरकार की तरफ से बंद हो गया है। सरकार की तरफ से बंद हो गया? किसी का पैसा भी रुका है? पैसा तो मालूम नहीं, पैसे के बारे में तो नहीं बता सकते, लेकिन जब अभी जाते हैं तो बोलते हैं वो स्कीम बंद हो गया, फिर सरकार की तरफ से लागू होगा तो होगा। आम जनता से मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि जो भी करप्शन आप लोग की हक जो मारी गई है, क्या उसके प्रति जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, जांच एकदम होना चाहिए। अभी तक डीएम लेवल पे चाहे कोई भी पदाधिकारी सोए हैं, इसकी वजह आप लोग बता सकते हैं? अब यहाँ एकदम सिस्टम ही पूरा करप्ट है, ठीक है। यहाँ छोटे से लेकर बड़े तक जो भी अधिकारी हैं, एक आदरणीय राशन का डीलर है वो भी करप्ट है। 5 किलो एक यूनिट पर राशन मिलता है, सब जगह है, सब लोग जान रहे हैं कि 5 किलो है, 4 किलो है, एक आदमी पर मिल रहा है, हर एक आदमी। मान्य जो
वो लड़का जो बताया कि जो ब्लॉक में जो काम हो सकता है उसको बाहर भेजने की क्या जरूरत है? आप क्या सोने के लिए हो? क्यों तनख्वाह पाते हो भाई? किस लिए? यहाँ जिस दिन जनता जूता से बात करने लगे ना, उस दिन अधिकारी दिमाग ठिकाने आ जाएगा। आप किसको दोष देना चाहेंगे? कर्मचारी का मन बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है? कुछ नहीं, नेता करप्ट है, अधिकारी करप्ट नहीं है। नेता करप्ट है ना? निश्चित नेता करप्ट है। जो यहाँ का बागडोर जिसके हाथ में वो करप्ट है। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ आप जाइएगा, आप सोते रहिएगा, यहाँ का नेता करप्ट है, हम करप्ट है। यहाँ फाइनली नेता करप्ट है। जिस दिन यहाँ नेता सुधरेंगे, जो यहाँ जिसके हाथ में बागडोर है, कौन पूछने वाला है आप लोग में? ये जाएंगे तो मरेंगे नहीं। एक व्यवस्था बनाई गई है, एक कुछ अधिकारी है तो वहाँ कुर्सी रखी गई है। यहाँ ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी है, पूरे ब्लॉक के बागडोर ब्लॉक प्रमुख के हाथ में होनी चाहिए और उस आदमी के सिस्टम में रहना चाहिए कि भाई किस तरीके से काम चलेगा, जनता परेशान ना हो। आइए रुकिए, पूरी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं ब्लॉक प्रमुख की होती है कि हमारी जनता अगर ब्लॉक में आ रही है, अगर वापस जा रही है तो क्यों जा रही है। आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। विगत 2-4 दिनों के अंदर एएसडीएम का दौरा हुआ था ठकराहा प्रखंड पे, और उन्होंने कोटेदारों की कोटा की दुकानों की जांच की पीडीएस से रिलेटेड। उसमें कई लोगों को निलंबित भी किया गया, साथ में सीज भी किया गया, कुछ जांच भी की गई। उसका निष्कर्ष अभी चल रहा है, ऑन द प्रोसेस है। उस समय प्रमुख और कुछ मुखिया और सामाजिक तथ्यों द्वारा ये चर्चा की गई कि मीडिया जो है दोहन कर रही है विभागीय और पैसे की डिमांड कर रही है। इस चीज की सहमति आपको कहां तक है, सही है कि गलत है? देखिए, अगर मीडिया का दोहन कर रही है तो उसका पुख्ता सबूत होना चाहिए। कर रही है तो गलत है। मीडिया को दोहन नहीं करना है। मीडिया तो पारदर्शिता के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए है। मीडिया को तो भाई सबकी बात जो है कि आप जो है, मीडिया इसलिए बनी हुई है कि भाई जो किसी कमजोर की आवाज को ऊपर तक पहुंचाने का जरिया मीडिया है। मीडिया नो डाउट अच्छी एक पहल है और एक अच्छा सिस्टम है, बशर्ते मीडिया ठीक रहनी चाहिए। अगर ऐसा कोई अगर जानबूझ के लगा रहा है, ये एलिगेशन मनरेगा डिपार्टमेंट की बात उछालने और घोटाले की बाद ही मीडिया के ऊपर एलिगेशन क्यों लगा, इसके पहले क्यों नहीं लग रहा था? नहीं, ठीक है, अगर लग रहा है तो ये गलत चीज है। कहीं ना कहीं मीडिया की आवाज को दबाने के लिए लग रहा होगा, इस चीज से हम सहमत नहीं है। लेकिन पीडीएस की यहाँ तक बात है, पीडीएस दुकानदार तो मनमानी कर रहे हैं, नो डाउट। वो अलग मैटर है, पीडीएस की मैटर अलग है। मैंने सिर्फ उद्देश्य बताया किस वजह से वो आए थे, वजह मैंने बताया आने का एसडीएम का, और जांच क्या हुई थी ये मैंने बताया। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये था जानना, मैं समझ रहा हूँ कि मैटर की डाइवर्जन की जा रही है, जो हकीकत के तथ्य उसको बचाने के लिए। मैं बता रहा हूँ, नहीं डाइवर्जन करने थोड़ी होगा। अगर एसडीएम आए, एसडीएम ने अगर सही जांच किया और उनके आने से काफी कुछ सुधार हुआ, एसडीएम साहब के आने से पूरा हड़कंप मचा हुआ था। अगर सब लोग सही है तो एसडीएम साहब के आने का हड़क नहीं किया जाता है। आप जब सही है तो माननीय एसडीएम जब आए तो फिर भागना नहीं चाहिए था। जांच से वो भागता है जो चोर हो, ठीक है ना, फेस वो करता है जो ईमानदार हो, जिसमें आज के डेट में मैं सिर्फ आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा अर्थराज जी, कि जब भी ठकराहा प्रखंड के अंतर्गत वर्तमान समय में पत्रकार किसी भी चीज को लेकर आवाज उठा रहा है, उसकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, फोनो कॉल के माध्यम से या चमचों के माध्यम से धमकी दी जा रही है। पर मेरे द्वारा कई दिग्गज लोगों को जो वर्तमान समय में मुखिया हैं, सरपंच हैं, या उनकी जिम्मेवारी है, डिबेट कार्यक्रम में बुलाने के बाद वो नहीं आ रहे, इसका कारण बता सकते हैं आप? देखिए, मैं बता रहा हूँ, डिबेट में अगर कोई नहीं आ रहा है तो इसका कारण यह है कि चापलूसी। फाइनली वो डर रहा है कि उसके मुंह से अगर कोई निकलेगा, मीडिया के सामने है ये तो आप लोग भाई चला रहे हैं, कोई ले अगर किसी दिखाएगा अधिकारी को कि ये देखो फला आदमी बोले, तो उनकी जो है कि पता चलेगा कि वहां जाना बंद हो जाएगा कि भाई आपके लिए दरवाजा खुला नहीं है। ये सब डिबेट सबके लिए नहीं है। डिबेट हम लोग के लिए, हम लोग जाते हैं और कोई कहा कि ये गेट है तो एक लात मार के हम लोग तोड़ देंगे उसको। भाई क्या है, अधिकार हम लोग जानते हैं। जो अपने अधिकारों को नहीं जानेगा वो डरेगा। बहुत हमारे जो मजदूर हैं, यहाँ के जो गरीब हैं, मुसहर बस्ती है, बिन बस्ती है, या सोना भवानी में यादव जी लोग हैं, उनसे पूछें आप। हमने उनकी समस्याओं को लेकर के चला है। आपके तथ्य को आपके डिबेट में आने से पहले मैं सर्च कर चुका हूँ। आपने सबकी मदद की है, मुसहर टोली में, सोना भवानी में, अन्य जगह, लेकिन वहां पे मैं देख रहा हूं कि उन मजदूर लोगों को दोहन किया जा रहा है। मनरेगा मजदूरी के तहत, मनरेगा जॉब कार्ड के तहत अधिकांश 80% लोगों के हाथ में जॉब कार्ड नहीं है और उनको जानकारी नहीं है कि मेरा जॉब कार्ड भी है। अचानक उनके खाते में पैसा आता है और किसी भी न किसी बहाने से बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से फिंगर लगा के पैसे निकासी हो रहे हैं। क्या आपको जानकारी इस बात? हाँ, इसकी जानकारी है। आपने क्या किया, क्या एक्शन लिया? हमने इन लोगों से कहा कि अपनी बात को रखें, आकर के हम चलते हैं आपके साथ, लेकिन कोई लगता है इन लोगों को डराया गया है। डराया गया है? अंदर से डरे हुए लोग हैं, आना नहीं चाहते हैं, आना नहीं चाहते, अपनी समस्या को चाहते हैं किसी को थोप करके वो आगे जाए।
एक मिनट, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपकी बात सराहनीय है, डराया गया है, ये पॉइंट बहुत ही अच्छी है। जो हम लोगों के सामने डराने धमकाने की भी बातें आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने आवाज बुलंद किया है आम जनता की। क्या मैं जान सकता हूं कि जो भी आपके सामने पर्सन नहीं आ पाया वो मीडिया के सामने कैसे आ गया? मेरे सामने तो आ रहे हैं लोग, लेकिन मीडिया के पास नहीं आ पाएंगे। मीडिया के सामने उनका तथ्य है, एविडेंस है, वीडियो चला हुआ है, सारी सवालात की गई हैं, जिसी की वजह से ये मनरेगा डिपार्टमेंट डिस्टर्ब है। हाँ, ये बात सही है। आप अभी कह रहे हैं कि वो मीडिया के सामने नहीं आएंगे, और वो एक बार आ चुके हैं ऑलरेडी। आए हैं। आप इसमें क्या एक्शन लेना चाहेंगे? एक्शन क्या, हम साथ में हैं उन लोगों के साथ में, जो अगर चलते हैं तो हम उनके साथ हैं, आगे रहेंगे हम कह रहे हैं वो मीडिया के साथ हैं, और आम जनता की तकलीफ एक प्रतिनिधि की जिम्मेवारी है। क्या आप जांच की मांग करेंगे? जरूर करेंगे, जांच होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। मेरे वरिष्ठ पत्रकार जी हैं मनीष तिवारी जी, आइए उनसे बात करते हैं कि पत्रकार को किस तरह से प्यार से लुभावने शब्द बोल के धमकाया जाता है, और साथ ही आम जनता की तरफ से ये लोग मेहनत करते हैं, हमारी सहमति होती है, सबकी समस्याएं उजागर होती हैं, लेकिन लास्ट में क्या निष्कर्ष निकलता है इनकी जुबानी सुनते हैं, और क्या क्या समस्या उत्पन्न हो रही है आइए जानते हैं। मनीष जी, आप बताएं, वर्तमान समय में जब आप लोगों ने, चाहे हम सब ने मिलकर उजागर किया मनरेगा प्रोजेक्ट या अन्य किसी भी तथ्य, नल जल योजना, तो क्या क्या प्रतिक्रिया हुई या किस किस तरह के सवाल सुनने को मिले जिससे हम लोग की आवाज़ दब जाए? उसमें कई तरह की आवाज़ सुनने को मिल रहा है, कई तरह का साजिश तैयार हो रहा है कि इन लोग को मुकदमे में, हर्जन एक्ट में, चाहे किसी मुकदमे में, चाहे हत्या भी किया जाए, उस तरह की प्लानिंग चल रही है कि इन लोग को कुछ पत्रकारों को टारगेट करके बदनाम किया जाए और ऐसे किया जाए। और कई तरह का प्लानिंग है। कुछ आदमी इशारों में बोलते हैं कि अगर 50-50 हज़ार 7 आदमी मिल के 3.5 लाख रुपए दे दें तो एक आदमी चाहे 2 आदमी का हड्डी तोड़ने के लिए काफ़ी होते हैं, चाहे हत्या करने के लिए काफ़ी होते हैं। तो ये बात सामने आई है, ये बात सामने आई है, प्लानिंग साजिश चल रही है उसके खिलाफ। और क्योंकि चुनावी समय है तो लोग चाहते हैं कि लोग पारदर्शी बातें न बोले, चुपचाप अपना मीडिया अपना काम न करे और ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाया जाए। तो मैं प्लानिंग कर लिया हूँ कि इसके लिए डीएम तक जाऊँगा, मैं इस प्लानिंग को मैं वहाँ बताऊँगा मैं कि कभी भी हत्या हो सकती है, चाहे उसका लिए प्लानिंग चंदा भी तैयार हो रहा है और मुकदमे भी तैयारी हो रहा है कि इनको कैसे भी। यहाँ पे पूरी आवाम की बात है, प्रखंड स्तरीय बात है, कहाँ कहाँ तक पहुँचेंगे कि लोग उस अधिकारी को, चाहे बिचौलिए को पैसा देना, घूस देना छोड़ दें, मत दें। और उनका सही काम है तो काम कराएं, कागज पकड़ के कराएं, उसको मतलब जबरदस्ती कराएं, उसका सही। धन्यवाद। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसके? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई करप्शन आम जनता ही कर रही है, या ऊपर के लोग भी करप्ट हैं और इसका दोहन कर रहे हैं आम जनता का? ना, आम जनता का दोहन हो रहा है ना? नीचे से लेकर के ऊपर तक के लोग, पूरा प्रशासनिक जो आमला है टोटल करप्ट है। इसकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आप लोगों की कोशिश कहाँ तक है? हमारी कोशिश हर जगह रहेगी, जहाँ भी खोजेंगे लोग, हम हैं वहाँ पे। ठकराहा प्रखंड के अंतर्गत ना ही जनता खुशहाल है और ना ही सुरक्षित है, जिनका दोहन हो रहा है। जनता की आवाज अभी तक दबाई गई, अब पत्रकार की बारी, उनको भी धमकी मिल रही है, आवाज दबाई जा रही है। क्या ये तथ्य सही है? इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, यह सुनने में आया है कि पत्रकार के ऊपर भी इस तरह की बातें आ रही हैं, धमकी मिल रहा है। हम पत्रकार के साथ भी रहेंगे।